अबे कितनी देर से ब्रेक फेल कर रहा है, तेरे से अभी तक एक ब्रेक फेल नहीं हुई। जल्दी कर। अरे बस 2 मिनट मैडम, करता नहीं, 2 मिनट रुक जा बस। 2 मिनट बोल बोल के तूने ना आधा घंटा ले लिया। साले अगर मैं फंसी ना तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। ला मैडम, हो गई तहार ब्रेक फेल। अरे मेरी नहीं बेवकूफ, गाड़ी की ब्रेक फेल। अरे अरे वो है मैडम, गाड़ी के ब्रेक फेल। अभी गाड़ी पे जे बैठी ना तो सीधा स्वर्ग लोग जाए। और अगर नहीं पहुंचा तो बेटा तुझे पहुंचा दूंगी। अगर तुझसे किसी ने भी पूछा तो अपना मुंह मत खोलना, आई बात समझ? अरे मैडम ये हमार काम है, ये एरिया में ना हमरा जैसा मैकेनिक केहू नहीं के। और वैसे भी पैसा मिला था, तू हमरा के मैडम बस ही पैसा दे दा, ओकरा बाद हम ये एरिया से, हम इस शहरे से गायब हो जाए। तो पहचानबे ना करबू कि केने गइलन। अच्छा चुप रह, ये पकड़ अपने पैसे। और एक बात सुन, हाँ, ये इतने सारे पैसे मैं तुझे सिर्फ ब्रेक फेल करने के नहीं दे रही हूँ, अपना ये जो मुंह है इस पे टेप लगाने के दे रही हूँ। आई बात समझ? अरे मैडम तू हमरा कितना पैसा दे देलू ना, अभी पैसा से हमारा आँख तुपा गइल बा। अब हमरा के कुछ ना दिखे, बस अब तो ही पैसा ले मस्त जाइम गोवा, कपड़ा पहन के घूमम आराम से। तुझे जो करना है कर। और सुन, यहाँ से ऐसे गायब होना जैसे तू इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अरे मैडम तारा से कहानी अनु, तू बस हमरा के पैसा दे देलू, हमार काम हो गइल, हम तहार काम कर देने। अब तक तू एक काम करा, तू विश्वास नहीं के होत ना तो एक काम कर, तू ही गाड़ी चला के देख ला ना, तू स्वर्ग लोग पहुंच गेलू तो कहीं हमरा से। अबे पागल है क्या, मुझे मरना है क्या? चल निकल यहाँ से। और सुन बेटा, अगर मैं तेरी वजह से फंसी ना तो तुझे मैं अपने साथ जेल लेकर जाऊंगी। अरे मैडम तू एकदम निश्चिंत रह, तू एक पे बस खाली केहू के बैठाल के देखा, ओकरा बाद देखा आदमी केंगने हेंगने से हेंगने हो जाई। चल निकल, बहुत बोलता है तू। जी जी मैडम जाते नहीं, अब बाकी और ही काम हुई तो बता दिया, बाकी रोकड़ा हेंगने दिया हम रख के। चलो निकलो यहाँ से, और कोई भी पूछे उसको कुछ भी मत बताना, आया ना समझ? अरे जी मैडम समझ गई नहीं तार बात, चला जा जल्दी जा, राम राम। जा जा। चलो अब बताती हो तुझे, बहुत रोक टोक करता था, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, पूरा जीना हराम करके रखा। अब तू बेटा सीधे स्वर्ग लोग जाएगा और मैं अय्याशी करूंगी। अब तो हमरा कितना सारा पैसा मिल गई बा, अब तो ये पैसा लेके मस्त जाइम बिहार, और जब पटना में लड़की पटाइम, जो सोकन डांस करब, ओकनी पे पैसा उड़ाइम। अब एक काम करत हैं, ये पैसा लेके नु पहले जाके एक पुड़िया गांजा लेम, गांजा पियम, ओकरा बाद जाइम एगो मस्त माल पटाइम, और शाम के दारू पी के ओकरे संगे पटना निकल जाइम, ओकरो के पटा लेम और ही लड़कन पटा लेम। चलत हैं अब। रुक, साहब बताओ काहे हमरा के रोकला? ये बता, ये इतने सारे पैसे मैडम जी ने तुम्हें दिए, ये इतने सारे पैसे किस काम के दिए? अरे का बात करो था साहब, ये हमार पैसा। ओए देख, सराफत से बता दे वरना अभी पुलिस। नहीं साहब ये बता, मैडम जी ने इतने सारे पैसे तुझे किस बात के दिए? का बताइए करो के अबे ओए जल्दी बता रहा है कि नहीं? साहब वो पता मैडम के गाड़ी को, गाड़ी के नीचे वो का इंजन ऑयल लीक करत ला, ओकरा के ठीक करे के हमला के इतना पैसा दे लिया। इंजन ऑयल लीक कर रहा था? तू ना मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? ऐसे ही सर ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं दी है, मैं ना बहुत होशियार, इंजन ऑयल करने की पूरी मोटी की मोटी गड्डी दी है तुझे। अजी वो साहब उसमें हमारा आदि पैसा बा। तो मानेगा नहीं। अरे ना साहब देख, मुझे सच सच बता दे, सर से कह के ना तुझे इतने पैसे और दिलवा दूंगा, बस मेरे को सच सच बता दे। साहब सच कह रहा, इतना पैसा और दिलेगा हमरा के? हाँ एकदम, तुझको एक गड्डी और दिलवा दूंगा सर से कह के, बस ना तू एकदम साफ साफ मेरे को बता दे, मैं तुझे आराम से यहाँ से जाने दूंगा। देख सुनो ते वो और ही गड्डी मिल जाए, लगा ले लम फटापन। और वो साहब हम लेकिन सुन ला, हमरा के पुलिस के झंझट में नहीं के पड़े के, तू हमरा के एगो गड्डी ऐसे नौरी दिले बा। हाँ हम सर से बात करके तोरा के एक गड्डी और दिला दे बे, लेकिन अब तू ना सच सच बता दे, तू क्या किया है गाड़ी में और मैडम ने तुझे किस लिए बुलाया था? सुना साहब, तारा के तो पता बा, चौराहा पे हमरा से नीमन के मैकेनिक नहीं खे, बस मैडम हमरा के लेके गई, बोली हम तारा के इतना मोटा 1 लाख की गड्डी दे दे, तू गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिया, बस तब का हमू कर देनी अब ब्रेक फेल। अब तू देखिए साहब, हेंगने आदमी जाए और हेंगने ऊपर। अरे गाड़ी की ब्रेक फेल, लेकिन मैडम जी ने ऐसा क्यों किया? तुझसे मैडम जी ने कुछ बताया क्या कि गाड़ी किस लिए? वो सब हमरा के कुछ नहीं के मालूम, वो कुछ कहत रही है कि रास्ता से केहू के हटावे के बाद पत्ती उती पता नहीं क्या बात कर रही, हमरा के नहीं के मालूम। मैं सब समझ गया, एक काम कर, मैं जब तुझे फोन करूं तो आ जाना। ए साहब ये सब का बोलत हो? हमने बोली है ना हमरा के पुलिस के मैटर में नहीं के पड़े के। अच्छा ठीक है, तूने सच सच बता दिया, इतना काफी है, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, अब जा यहाँ से। हम कैसे मान लिया हमरा के हमारा पैसा दे दे बा तू? अबे ओए निकलना अभी, पुलिस को नहीं साहब जाती इतने पैसे मिल गए ना, चल निकल यहाँ से। बेवकूफ बना के हमारे पैसे छीन ले लो साहब। मेम साहब ने ब्रेक फेल कराई, रास्ते से हटाने। मेम साहब के अलावा
और सर के अलावा यहाँ घर पे कोई है नहीं, उनके माँ बाप तो बाहर रहते हैं। काम करता हूँ, साहब को ना इस गाड़ी से जाने ही नहीं देते। साहब हमारे कितने अच्छे इंसान हैं। चलो मैं भी तुरंत चलता हूँ, वरना साहब आ जाएंगे तो चले जाएंगे। वैसे सुमित मैकेनिक अपना मुंह ना खोले, साला बिहारी कहीं का, उसमें मुझे भरोसा तो नहीं है, लेकिन इतने पैसे जो मैंने दिए। क्या हुआ बेबी, काम हो गया कि नहीं? हाँ बेबी, काम तो हो गया, पर बस एक चीज़ की टेंशन है कि वो मैकेनिक अपना मुंह ना खोल दे बस। तुमने किस मैकेनिक को बुलाया था ये तो बताओ। अरे वो जो गौरी में नहीं रहता है बस सुमित मैकेनिक, अरे वो जो बिहारी है, जो बिहारी लैंग्वेज बात करता है। प्रियांशु तुम पागल हो गई हो गया? वो बिहारी ना एक घंटा पढ़ने पे ना सारा मामला ना बाहर निकाल के रख देगा, मुंह खोल देगा पुलिस वाले के सामने। और तुम ना मेरे से क्यों नहीं पूछी? मुझे बताते ना, मेरा एक दोस्त है जानने में, वो यही काम करता है मैकेनिक वाला। यार तुम्हारे ऊपर ना पूरा दिमाग खराब हो गया। तुम पागल हो क्या? एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ और तुम हो कि मुझे और टेंशन दे रहे हो। एक बात बताओ, मैंने उसे इतनी मोटी पैसों की गड्डी दी है, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। उसने मुझसे कहा था कि वो कहीं बाहर। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ, उसने मुंह नहीं खोला। खैर पुलिस वाले के 2 डंडे पड़े हैं, अगर उसने मुंह खोल दिया तो फिर। बेबी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, ऊपर से और परेशान मुझे कर रहे हो। अरे मैं तुम्हें परेशान थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं कब से तुमसे ये कहना चाहता था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बेबी आप इधर उधर क्या देख रहे हो? इतना अच्छा घर है तुम्हारा, वही घर तुम्हारा देख रहा था। और बेबी मैं कह रहा था ना, जल्दी से ये काम हो जाएगा ना, उसके बाद ये जितनी जमीन अमीन है ना, ये तो अपने तुम्हारे नाम होगी ना अभी तो। हाँ बेबी, जब डाइवोर्स हो जाएगा तो ये सारी मेरे नाम, और जब वो मर जाएंगे ना तो सारी जमीनें मेरे नाम हो जाएंगी। अच्छा, एक ये मेरा नाम भी डलवा देना नीचे उसमें ना। सब तो शादी कर लेंगे ना, तुम्हारा पति हो जाऊंगा मैं तो फिर ये जमीन अमीन। पर बेबी जो मेरा है वो आपका रहेगा। हाँ, तो नाम डलवाने की क्या जरूरत है? तुम नीचे नाम डलवा देना मेरा बस। ठीक है बेबी। बेबी मैं अभी तो निकलता हूँ, जैसे कुछ होता है ना तो मुझे फ़ोन करके बता देना, ठीक है? और बेबी मैं ये कह रहा था ना कि तुम्हारा पति जो है ना, कहीं शक वक्त तो नहीं हो जाएगा उसको? और वो साला बिहारी अगर उसने कुछ बोला ना, और मैं अगर फंस गया बेबी तो सोच लेना तुम। आपको कुछ भी नहीं होगा। एक बात बताइए, मैं अगर किसी को इतना सारा पैसा दे रही हूँ अपना मुंह बंद करने के लिए, तो वो अपना मुंह बंद करके रखेगा। और वैसे भी मैंने उससे बोला था कि अगर मैं पकड़ी गई तो मैं तुम्हें अपने साथ जेल ले जाऊंगी, तो ऐसा क्यों ही करेगा? और एक बात बताइए ना, पैसा ना सबके मुंह पे टेप लगा देता है। अच्छा चलो ठीक है बेबी, अभी मैं जाता हूँ, तुमसे ना बाद में मिलता हूँ जब सारा काम हो जाएगा, ठीक है? ठीक है बेबी, ओके बाय। बाय। रुद्रराज बड़े अजीब से बिहेव कर रहे थे, पता नहीं इस तरीके से घर क्यों देख रहे थे। खैर छोड़ो, बस एक बार मेरा काम हो जाए, मेरा पति ना स्वर्गवास चला जाए, तब मज़ा करूँगी, तब मैं रुद्र के साथ शादी कर लूँगी। वैसे भी मैं रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है मेहरा जी, बस मैं आ गया हूँ, 10 मिनट लगेगा मेरे को। अरे सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है मेहरा जी, मैं आता हूँ, ठीक है? ओके। अरे सर मैं कह रहा था ना, आप इस गाड़ी से मत जाइए। गाड़ी से ना जाए लेकिन क्यों आ गया हो? हाँ सर। गाड़ी से ना जाए लेकिन क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे सर अब मैं क्या ही बताऊं, लेकिन सर आप ना इस गाड़ी से मत जाइए सर। वो आपके पास तो इतनी सारी गाड़ियां, दूसरी गाड़ी ले लीजिए। अरे इस गाड़ी से ना जाऊँ तो किस गाड़ी जाऊँ? और वैसे भी बाकी गाड़ियाँ मेरा भाई लेके गया है और चाचा का लड़का लेके गया है, यही गाड़ी खड़ी है, क्यों ना ले जाऊँ? तो सर आप एक काम करिए, मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं थोड़ा सा गाड़ी में बनवा देता हूँ, फिर आप चले जाइएगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा काम है यहाँ पे खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड काम करना, तो पहली बात उधर से दौड़ के आ रहे हो, कहाँ गए थे? अरे सर वो थोड़ा सा टॉयलेट करने गया था बाहर सर। लेकिन एक काम करिए, आप ना इस गाड़ी से मत जाइए सर, मेरी बात तो समझो। ओ मेहरा जी के साथ मेरी मीटिंग है, ठीक है? अगर मैं लेट पहुँचा ना तो मीटिंग कैंसिल हो सकती है। सर अब मैं कैसे बताऊं, अच्छा नहीं लगेगा, आप मुझ पे डाउट करेंगे। मुझे लगता है ना तुम सुबह सुबह पी के चले आए हो, मुझे पता तुम्हें पीने की आदत है। अरे नहीं सर, सुबह सुबह कौन ही पीता है सर। मैं इसलिए कह रहा था ना, इस गाड़ी की ब्रेक फेल हुई है सर। क्या? आपकी वाइफ है वो ब्रेक फेल कराई है। और दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी वाइफ भला वो प्रियांशी भला ब्रेक फेल क्यों कराएगी? सर मेरी बात पे यकीन करिए, मैं इसीलिए वहाँ से छुप के देख रहा था पूरी। आगे आओ पहले तुम। जी सर। सर तुम जो बोल रहे हो ना, ये चीज अगर गलत निकली तो मैं नौकरी निकाल दूंगा। अरे नहीं सर, मैं बाबूजी की कसम, इस गाड़ी की ब्रेक फेल कराई है मैडम। यार वो क्यों ब्रेक फेल कराएगी? क्यों मुझे रास्ते से हटवाना चाहेगी? वो विधवा नहीं हो जाएगी? सर आपकी प्रॉपर्टी, ये घर, ये गाड़ी और अपना मेन कंपनी के ना बॉस बनना चाहती हैं। वो घर पे रहती है ना, उनका कोई बॉयफ्रेंड भी है। मैं कैसे मान लूं तू सच बोल रहा हो, मेरी वाइफ ने ये सब करवाया है? सर मेरी बात पे यकीन करिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो एक काम करिए,
मेम साहब को बुलाइए बाहर और कहिए कि इस गाड़ी से जाके देख दिखाएं। आंसू, अभी सुबह ही मेरा छोटा भाई गाड़ी लाके यहाँ खड़ी किया है, इतनी जल्दी वो घर में अंदर खाना वाना बना रही है, कितनी जल्दी कैसे वो ब्रेक फेल करवा देगी? साहब वो चौराहे पर का ये जो स्कूटर इंडिया के पास में मैकेनिक है ना साहब, सुमित, हाँ? उसने ही गाड़ी आके फेल करी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा और इतनी मोटी गड्डी दी थी मेम साहब ने उसे। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है? मेम साहब को बुलाइए और उनको कहीं। तूने उसका नंबर लिया है? हाँ? साहब मैं उसको, जब तक मैं उसको पकड़ूं वो भाग गया, निकल गया मेरे हाथों से। साहब मैं क्या ही करता। क्या बताऊं, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तुझे मैं नौकरी निकाल दूंगा, पुलिस में दे दूंगा अलग से। साहब बिल्कुल मुझे नौकरी से निकाल देना, मेरी सैलरी भी ना मैं देना। कॉल करता हूँ, अभी तेरी भाभी बुलाता हूँ, अभी पता चल जाएगा, दूध और पानी पानी हो हाँ जाएगा। हाँ, आप भाभी जी को बुलाइए। हेलो, हाँ थोड़ा घर के बाहर आना, खाना बना रही हो? अरे तुम आओ तो बात करनी है यार। ठीक है। देखिए साहब अभी आइए और पूछिएगा कि आप कहीं ना, साहब डायरेक्टली मत बोलिएगा कहीं पार्टी ले जाने का, शॉपिंग कराने। परेशान मत हो, अगर तेरी बात सच निकली तो उसको तो मैं डिवोर्स दूंगा ही और तेरा प्रमोशन करूंगा अलग से। अगर तेरी बात झूठ निकली तो तू कहाँ जाएगा, तेरे को भी चीज़ अच्छी तरीके से। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं अगर गलत हूँ ना तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा साहब। ठीक है, आने दो उसे। ठीक है साहब। अरे बेबी, हाँ बेबी, आज तुम खाना क्यों बना रही थी? रामू क्यों नहीं बोली? ऐसे ही बेबी, मेरा मन कर रहा था खाना बनाने का आपके लिए। अरे तुम सच धज से कहीं जा रही हो क्या? हाँ बेबी, अब वो एक्चुअली ना मैं किटी पार्टी में जा रही थी। अरे तो बहुत अच्छी बात है। आज देखो ना, उनके साथ मीटिंग थी, ओबरॉय के साथ जी, उनके साथ मीटिंग थी, कैंसिल हो गई। एक काम करते हैं, साथ में मूवी देखने चलते, उसके बाद किटी पार्टी में भी चलते हैं। मूवी देखने? हाँ बेबी आपको तो पता है ना, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लिया। अब मैं कैंसिल करूंगी तो उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगेगा। अरे प्रियांशी, तुम हमेशा मेरे से बोलती थी कि आप मेरे को कहीं घुमाने नहीं ले जाते, घुमाने नहीं ले जाते हो। आज देखो मेरी ऑफिस की भी छुट्टी है, आज मस्त कार से चलते हैं, पहले चलते हैं पार्टी करने, फिर चलते हैं मूवी देखने, फिर जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। बेबी हम चलेंगे ना, हम कल चलेंगे। आज आपको पता है ना कि फ्रेंड्स को फिर बुरा लग जाएगा। बेबी हम कल चलते ना। अच्छा, और तुम्हारे हस्बैंड को बुरा लगे वो नहीं, हस्बैंड से बढ़कर फ्रेंड है। बेबी आप मेरे को वैसे भी टाइम नहीं देते हो, अब मेरे दोस्त अगर मेरे को टाइम दे रहे तो आपको उसमें भी दिक्कत है। तो आज दोस्त को मना कर दो ना, आज मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ। और वैसे भी इतने सालों बाद तो तुम्हारे साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। वैसे भी हम लोग कहाँ शादी बाद घूमने गए, शादी को पूरे 3 महीने हो गए। और वैसे भी 3 महीने में मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही बार ट्रिप पे गए, दोबारा कभी गए भी नहीं। और मेरा प्रमोशन भी हो गया, सैलरी भी बढ़ चुकी है, चलो ना चलते हैं। बेबी हम कल चलेंगे। अरे हाँ, मैं आपको बताने ही भूल गई, वो मुझे ना काम है घर में बहुत ज्यादा, मैं वो निपटा के फिर मैं जाऊंगी। रामू को बोल दूंगा, वो झाड़ू सब धुल देगा यार, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बेबी आज देखिए ना, मैं अच्छी भी नहीं अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो यार। तुम एक काम करो, आज तुम ड्राइव करो, कार तुम चलाओ, मैं साइड में बैठता हूँ, ठीक है? बेबी आपको तो पता है ना, मुझे कार चलाना ठीक से नहीं आता है। अरे कोई बात नहीं, आज तुमको मैं कार भी सिखा दूंगा। इतने दिनों बाद तुम्हें छुट्टी मिली हो यार, वर्क कितना ज्यादा लोड होता है। आज मैं कार चलाने भी सिखा दूंगा, पार्टी भी करा दूंगा, मूवी भी दिखा दूंगा। बेबी हम वो, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत अरे तो काम करते ना, डॉक्टर पास रुको, शर्मा जी डॉक्टर है, उनके पास फोन करता हूँ। हाँ शर्मा जी क्लिनिक पे हैं? अच्छा। बेबी हमें इतनी भी तबीयत नहीं खराब है कि हम डॉक्टर के पास जाए। अब अच्छा शर्मा जी कॉल पे रुकिए। अच्छा शर्मा जी मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक। बेबी तबीयत मेरी इतनी भी खराब नहीं कि हम डॉक्टर के पास जाए, मैं थोड़ी देर रेस्ट। बेबी देखो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तुम्हारी तबीयत हो सकती है खराब। शर्मा जी को मैंने बोल दिया क्लिनिक पर ही है, उनके पास भी चलेंगे, आज सारा काम निपटा लेंगे। नहीं बेबी इतनी भी खराब नहीं कि डॉक्टर के पास जाए, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेने दीजिए। तुम्हारी मैडम तो एक्टिंग बहुत अच्छे तरीके से करती है ना। सर आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल। अच्छा प्रियांशी एक बात बताओ, तुम इससे पहले कहीं मूवी थिएटर वगैरह में काम करती थी क्या? नहीं तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं बेबी? नहीं तुम इतना एक्टिंग इतना अच्छे तरीके से करती हो ना, इसलिए मैं सोच रहा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेबी, मैं एक्टिंग क्यों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी कार का ब्रेक फेल करवाई हो ताकि मुझे रास्ते से हटा सको और अपने बॉयफ्रेंड साथ घूम सको। हाँ बेबी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो कार क्यों नहीं चला रही हो? तुम क्यों नहीं कार चला रही हो? अगर मैं गलत हूँ तो कार चला के दिखाओ। क्यों, क्या हुआ? हवा निकल गई? मुझसे गलती हो गई बेबी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कर दूं? मैं रास्ते से हट जाता, भगवान के पास चला जाता, तब मैं माफ कर देता? तुमने कोई छोटी मोटी गलती की है? बेबी मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? गलती ना तुम जेल में जाके जब रहोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मारने की। इसके मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डालता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रास्ते से हटा दोगी, पूरे प्रॉपर्टी अपने नाम कर लोगी?
हाँ? बेबी मुझे जेल मत भेजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, मैंने बहुत देख लिया, तुम्हें पता है ना मैं किसी को माफ नहीं करता हूँ। और तुम मेरे साथ मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो, छोटी मोटी गलती करती हूँ मैं सोचता। शादी को भी 3 महीने नहीं हुए, तुम मेरे साथ ये सब करना चाहती हो। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो मेरे से शादी क्यों की, मेरी लाइफ खराब क्यों की तुमने? आप इतनी ज्यादा रोक टोक करते हो, मुझे कहीं नहीं जाने देते हो, मुझे कपड़े नहीं पहनने देते हो सही से, मुझे किसी दोस्त के यहाँ नहीं जाने देते हो, मुझे टाइम तक नहीं देते, तो मैं क्या करती? हवेली दुल्हन 3 महीने शादी को हुए नहीं आए हुए तुम पार्टी में बनाओगी, दोस्तों के साथ मिलोगी? हैं, शर्म आया है कि नहीं तुम्हारे पास? बेबी आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं प्रियांशी, मैंने बहुत ज्यादा सुन लिया है, मैं तुम्हें ना बख्शूंगा नहीं। अभी मैं पुलिस वाले कॉल करता तब तुम्हें पता चलेगा। नहीं बेबी पुलिस को मत बुलाइए। आप सोचिए ना मैं जेल चलू जाऊंगी तो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों में। तुम्हारी इज्जत कब थी? तुम्हारे घर वालों ने मुझे लगता है मुझे जल्दी में बोल दिया शादी करो मेरी लड़की से, इन सब चक्कर चलता था तभी, है ना? नहीं बेबी ऐसा नहीं, उन्हें नहीं तुम्हें पता। तो मैं जेल में भिजवा के रहूंगा। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम जेल ना जाओ, मेरी नजर दफा हो जाओ, और तुम्हारे का ना डिवोर्स कागज पहुंच जाएगा। दफा यहाँ से। डिवोर्स मैं घर पे क्या जवाब दूंगी कि तुम घर पे यही जवाब देना, मैं अपने पति को रास्ते से हटवाना चाहती थी, प्रॉपर्टी के लालच अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके घूमना। अब मैं भी जब पैसा नहीं रहता है ना तो कोई बॉयफ्रेंड भी आके तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। अब तुम्हें पता चल जाएगा पैसे की वैल्यू क्या होती है। दफाओ मेरी नजरों से। पुलिस को कॉल करूँ? नहीं। दफाओ यहाँ से, दफाओ। डिवोर्स कागज तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, जाओ। सर मैं आपसे कह रहा था ना कि मेरी बात सच है, लेकिन आप मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। नहीं आंसू, तुम हमेशा दारू पी के ऐसे रहते थे, मुझे लगता कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी नई वाइफ अभी 3 महीने शादी नहीं हुए, वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी सिर्फ थोड़े बहुत प्रॉपर्टी के लिए। अगर मुझे पता चलता ना कि मेरी वाइफ ऐसी है तो मुझसे शादी ना करता। सर दारू पीता था, लेकिन नहीं, अपना काम मैं ईमानदारी से करता हूँ सर, और आपके वहाँ बरसों से काम कर रहा हूँ, तो आपके साथ में कैसे गलत होने देता सर? नहीं आंसू, देखो आज मुझे ना तुम्हारे पर गर्व महसूस हो रहा। एक काम करो, तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये ना, मैं तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, आप जाइए, अब मैं गाड़ी बनवा दूंगा सर। एक आकर तुम गाड़ी साफ कर दो, बाकी मैकेनिक बुला के गाड़ी करवाओ, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है। हेलो जी, हाँ मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा मीटिंग में आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। नहीं वो दरअसल कार खराब हो गई है ना। ठीक है, ओके सर। बताओ, आज मेरी वाइफ ये सिक्योरिटी गार्ड ना होता तो मेरी वाइफ तो मुझे भगवान के पास पहुंचा देती। कैसे लोग इस दुनिया में। अरे प्रियांशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमसे कितनी बार बोला है ना मेरे जिम में मत आया करो, मैं यहाँ ट्रेनर हूँ, मालिक थोड़ी हूँ। मैं समझ रही हूँ आपको, पर आप तो कॉल ही नहीं उठाते, तो मैं क्या करूँ? अरे पर तुम आई क्यों हो, क्या बात है बताओ? मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मैं अपनी मम्मी की वहाँ पे रह रही हूँ, उनको कुछ बता नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पर हुआ क्या, क्यों निकाल दिया तुमको? वो जो मैकेनिक नहीं, वो क्या नाम है, बिहारी सुमित, उसने ना सब बक दिया मेरे पति को। अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्या करें प्रियांशी यार। पर ये सब मैं बोल रहा था, मना कर रहा था उस वाले बिहारी को, मत बुलाओ मत कुछ करो, पर नहीं, तुमको मेरी बात ही नहीं सुननी है। आपके पास भी टाइम नहीं था, मैंने आपसे बोला था एक मैकेनिक अरेंज कर दीजिए, पर आपने किया नहीं किया ना, इसलिए मुझे जो आसपास में दिखाई दिया मैं उसके पास चली गई। क्या करूं? मेरा खुद अच्छा हाँ, सुनो, शांत, कूल। मैकेनिक को फंसा दो। मैकेनिक को फंसा दो मतलब? मैकेनिक को फंसा दो, उसको बोलो कि हमने तो सिर्फ सर्विसिंग करने के लिए गाड़ी करवाया था और पता नहीं कब इसने ब्रेक फेल कर दी, बस तुमको पुलिस वालों के सामने यही बोलना है, बात खत्म। और वो साला बिहारी वो तो फंस जाएगा। हाँ बेबी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऐसे ही करती हूँ, एक काम करती हूँ ना, मैं मैकेनिक के पास जाऊंगी और उसको उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल दूंगी। तुम मैकेनिक के पास जाओ ना, मैं भी कपड़े वपड़े चेंज करके ना थोड़ी देर बाद मैं तुमको वहीं पे आके मिलूंगा। और सुनो, किसी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, अगर शक हुआ ना तो पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं ना तुमको ना मुझे। ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं मैकेनिक के पास जाती हूँ ना। हाँ, और सुनो कुछ पैसे से भी अपने पास रख लेना, बाई चांस की जरूरत लगे तो। पैसे? अरे मम्मी से ले लेना अपनी यार। हाँ ठीक है, मैं पैसे रख लूंगी, अभी मैं चलती हूँ। हाँ तुम जाओ। ठीक है। अबे यार सारा पैसा मेरे को नहीं मिलेगा, वैसे भी मेरे को एक अपना जिम खोलना था, ये लड़की ना अपना दिमाग लगा रही है, वो साला बिहारी ना, बिहारी की वजह से मैं क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ ना, इसके पीछे चलता हूँ, कोई बात होगी मैं देख लूँगा। ससुर गाड़ी के पता ना का कर दिले बड़ा सर, तेरा सस्पेंसर लागत हमरा के खराब हो गइल बा। एक काम करत है, एकरा से मोटा पैसा इठम वो गने आगे के पूरा शो बेकार। अबे वो 2 गाड़ी के मैकेनिक। जी मैम साहब जी, कहाँ से आ गई ससुरी? तुझसे मैंने बोला था ना अपना मुंह मत खोलना, तूने क्या किया है?
काम का कहीं नहीं है मैम साहब, हमरा के वो कहत रहल कि पुलिस के लगे दे देम, तो हम तो डरा के मैडम बक देनी हो सब सोच। हम का करिए मैं? ज्यादा मेरे सामने मुंह चलाएगा तो एक घुमा के दूंगी। तुझसे मैंने मैडम। बोला था ना कि अपना मुंह मत खोलना। अगर मैं जेल गई तो बेटा मैं तुझे तो जेल अपने साथ लेकर ए जाऊंगी। मैडम सुना, ऐसा ना हमरा के ई सब ना दिखाओ ठीक है। हमू पावर स्टार हैं, मार देम नु एक के फाइट की उड़ जाइबो है न सोनिया, समझलू? पहले तमीज से बात कर साला, 2 कौड़ी का आदमी बोल क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुझसे 10 बार बोला था कि अपना मुंह मत खोलना, लेकिन तू जाहिल आदमी, तूने सबक दिया। बेटा अगर मैं फंसी ना तो तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। साला 2 कौड़ी का जाहिल आदमी मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। एक काम करती हूँ, अब मुझे तो जेल जाना ही है तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ। भाई मैंने जुर्म किया है तो तूने भी मेरा साथ दिया है। मैडम वो तो सही हमरा के। ए मैडम एक काम करा, तू करा पुलिस का। ए रुको, साला 2 कौड़ी का मैकेनिक, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूंगी? इसने मुझे तो फंसा दिया और खुद साला निकल गया, ऊपर से मेरे पैसे अलग से ले गया। दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं? अरे प्रियांशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे घर के बाहर तो कोई मिला भी नहीं। और यहाँ क्या हुआ? बेबी आपको पता है जो मैकेनिक है ना, इसने अपना मुंह खोल दिया। क्या? मैंने तुमसे पहले कहा था साले बिहारी को लेके मत आया करो यहाँ पर। ये लोग साले ना 2 मिनट में मुंह खोल देंगे। अब बताओ इसने ये सब चीजें कर दी, मैं क्या करूँ? मुझे खुद नहीं समझ में, मैंने इसको इतनी मोटी गड्डी दी थी पैसों की, फिर भी इससे अपना मुंह खोल दिया। मैं क्या करूँ? पता मेरे पति ने ना मुझे धक्के मार के निकाल दिया, ऊपर से बोला कि मैं तुम्हें कल डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा। अच्छा, सही तो किया उसने, अच्छा काम किया उसने। अब तो तेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। एक काम करता हूँ ना, मैं भी तुझे छोड़ देता हूँ। अरे क्योंकि अब जो चीज मुझे चाहिए थी वो तो तेरे पास है ही नहीं। ना घर है, ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना कोई कुछ है। और वैसे भी तेरा पति ना अब तो पुलिस वाले के पास जाएगा और तुझे फंसा देगा। अब तू फंसेगी तो अगर मेरा नाम बीच में आया तो बेचारा मैं भी फंस जाऊंगा। रुद्र आप क्या बोल रहे हो? हम एक दूसरे से प्यार करते ना, प्यार कर... आपके लिए तो मैं ये सब कर रही थी ना। हाँ तो मैं तो तेरे दौलत के लिए कर रहा था ना। अब तेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। एक काम करता हूँ ना, अब मैं निकलता हूँ आराम से। अब तू आराम से जेल की ना चक्की पीसना रुद्र, ऐसे ऐसे कर। मजाक मत करिए, मैंने ये हमारे लिए किया, वरना मेरे को क्या शौक चढ़ता अपने हमारे पति लिए की- नहीं, अब तू अपने लिए कर, मेरे से कोई मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुद्र राम मैं राम। कहाँ जाऊंगी? रुद्र मैं कहाँ जाऊंगी? रुद्र ने भी मुझे छोड़ दिया, समझ नहीं आ रहा है। अरे ये सब मैंने किया तो रुद्र के लिए थी ना। अब मैं अपने पति के पास भी वापस नहीं जा सकती हूँ, मैं मम्मी पापा के घर भी नहीं जा सकती। उन्हें ये थोड़ी बोलूंगी कि मैं रुद्र से प्यार करती थी। मैं कहाँ जाऊंगी? रोहित ने भी मुझे घर से निकाल दिया, मैं क्या करूं? मम्मी को भी सच नहीं बता सकती हूँ। वो डाइवोर्स के पेपर भेज देंगे तब तो मम्मी को सब पता चल जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैडम, प्रियांशी राजपूत आप ही का नाम है? सर मेरा ही नाम है, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, रोहित जी ने आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया है कि आप अपने पति को रास्ते पे हटाना चाहती हैं। सर आप बैठिए, पहले हम बैठ के बात करते हैं। मैं मैडम बैठ के तो हम थाने में बात करेंगे आपसे। आप एक बात बताइए, आप अपने पति को रास्ते पे क्यों हटवाना चाहती हैं? सर वो जो भी वो जाने अनजाने में हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया था। पर क्या जाने में अनजाने में हुआ? क्या हुआ बताइए पूरी बात। मैं उनसे तंग आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो मुझे कहीं Shut जाना। up! आपको शर्म नहीं आती? आप चंद पैसों के लिए आप अपने पति को मरवाना चाहती हैं? सर मुझसे जो भी हो जाने अनजाने में, मैं किसी और से प्यार करती थी और घर वालों ने मेरी शादी इनसे कर प्यार दी। करती तो अपने पति को बताना चाहिए ना। ये कोई बात थोड़ी हुई कि उसको आप रास्ते पे हटवाना चाहती हैं। सर अगर मैं उन्हें बताती थी वो मुझे छोड़ देते, फिर मैं अपने घर पे क्या जवाब देती? सर मेरी बात सुनिए, आप आराम से बैठ के बात करते हैं। मैडम बैठ के तो आपके थाने में बात होगी, ठीक है ना? आप एक काम करें, मेरे साथ चलिए। सर देख लीजिए, कुछ पैसे लेके आ गए। फटअप! आप पुलिस वाले को घूस दे रही हैं आप? आपको समझ में नहीं आता? मैं आपको घूस नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपसे बोल रही थी कि देख लीजिए सर, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी आगे की। आपको शर्म नहीं आती? आप एक मैकेनिक को बुला के आप गाड़ी का ब्रेक फेल करवा रही हैं और अपना पति को मरवाना चाहती हैं। सर मैं उनसे तंग आ गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि उन्हें रास्ते से हटवा दूंगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर शादी कर लूंगी, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पर सर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ सर। देखिए मैडम, यहाँ गलती के एहसास होने में कुछ नहीं है। जो भी बात होगी आप कोर्ट में केस लड़ते रहिएगा। आप मेरे साथ थाने चलिए। मैं थाने नहीं जाऊंगी, मेरी पूरी लाइफ, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं रोहित को कॉल करती हूँ, मैं रोहित से बात कर लेती देखिए, हूँ। आपकी कोई फालतू बकवास मुझे नहीं सुनी। आप मेरे साथ थाने चलिए, आइए। सर मैं रोहित से बात आइए। करती हूँ, अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे, मेरी बात तो सुनिए। शट अप! आइए मेरे साथ आप। सर पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी। आइए मेरे साथ।